तो आज का हमारा विषय है गणित में गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर्स कहते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश। गणित तो उससे मतलब नहीं है, गणित तो गणित है। यदि कोई बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा तो उसको फैक्टर्स कहेगा, और यदि कोई बच्चा हिंदी में पढ़ेगा तो उसको गुणनखंड कहेगा। लेकिन गणित है, कोई फ्रेंच में पढ़ रहा है, कोई उर्दू में पढ़ रहा है, उससे नहीं मतलब। कोई इंग्लिश में पढ़ रहा है, कोई हिंदी में पढ़ रहा है, गणित हर जगह समान है। तो आप गुणनखंड भी याद रखिए और फैक्टर्स भी याद रखिए, और इतना बढ़िया से सीख लीजिए कि जीवन भर हम गुणनखंड को भूले नहीं। अब हम लोग आते हैं 12 के गुणनखंड पर। देखो, गुणनखंड किसे कहते हैं या मायने नहीं रखता, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए गुणनखंड का। अब जैसे हम आते हैं 12 पर, हम पूछेंगे कि 12 का गुणनखंड बताओ, तो तुम टेबल देखोगे कि किस किस के टेबल में 12 आता है। ठीक से ध्यान दो, हम आपसे 12 का गुणनखंड पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि 12 का गुणनखंड वही होगा जिसके टेबल में 12 आता है। तो हम देखेंगे कि 1 के टेबल में तो 12 आता है, तो यहाँ लिख देंगे 8, यानी 1 इज अ फैक्टर ऑफ 12। अब 1 के बाद देखेंगे 2, क्या 2 के टेबल में 12 आता है या नहीं। तो 2 के टेबल में 12 आता है तो 2, 3 के टेबल में आता है तो 3, 4 के टेबल में तो 4 3 जा 12, तो 4 भी होगा। 5 12 का गुणनखंड है या नहीं, इसके लिए हम 5 का टेबल देखेंगे कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बीच में छूट गया 12, तो 5 12 का गुणनखंड नहीं। इसी तरह 6 है, 6 के टेबल में 12 आता है। 7 8 9 10 11, इसी के टेबल में 12 नहीं आया तो लास्ट में लिख देंगे 12 के टेबल में तो 12 आता ही है। अब देखिए, मेरा प्रश्न है कि 12 का गुणनखंड लिखिए। तो 12 का गुणनखंड का मतलब हो गया, आप उस टेबल को याद कीजिएगा, किस किस के टेबल में 12 आता है। तो 1 के टेबल में आता है तो 1 गुणनखंड है। 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, 6 का टेबल में 12 आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है तो 7 इसका गुणनखंड नहीं है, और 12 के टेबल में आता है। तो हम लोग एक चीज सीखे, जिस किसी भी नंबर का गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाएगा उसमें 1 सब में रहेगा और 12 यानी वह नंबर स्वयं सब में रहेगा। अब इसी तरह हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे 10 का गुणनखंड हम लोग निकाल रहे थे। तो 10 1 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 और 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 7 8 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में तो आता ही है। तो ये सारे गुणनखंड हो गया। अब हम लेते हैं 13। एक तो सबके लिए है, 1 के टेबल में आता है, 2 3 4 5 2 3 के टेबल में बहुत बच्चे सोच क्या लेते हैं, 13 में 13 में यहाँ तो 3 है तो 3 भी इसका गुणनखंड होगा, लेकिन नहीं होगा। आपको टेबल देखना है कि किसके टेबल में, किसके पहाड़ा में 13 आता है। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किसी के पहाड़ा में 13 नहीं आया तो 13 के पहाड़ा में 13 आता ही है। तो इस तरह से गुणनखंड हो गए। अब मान लीजिए हम पूछेंगे आपसे
कि 8 का गुणनखंड बताइए। तो आप समझिएगा कि 8, ठीक है 8 का बता देंगे गुणनखंड। 1 के टेबल में आता है 8 तो 1, 2 के टेबल में आता है 8 तो 2, 3 के टेबल में नहीं आता है 8 तो 3 गुणनखंड नहीं है। 4 के टेबल में आता है तो 4 है। 6, 7 के टेबल में 8 नहीं आता है, 8 के टेबल में 8 आता है, ठीक है। तो 8 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 4 एंड 8 itself, यानी 1 और द नंबर itself, नंबर स्वयं, सबका गुणनखंड होगा। उम्मीद करते हैं गुणनखंड बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। थैंक यू।